ये पुलिस एप्लीकेशन जो है ये कंसर्न पुलिस स्टेशन में ना जाकर ये पुलिस एप्लीकेशन विल बी गोइंग टू द ब्रांचेस, जैसे कमिश्नर हो गया, ठीक है, जैसे क्या हुआ और क्या आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ठीक है, उसके बाद में एसपी के पास, उसके बाद में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन का पीआई जिसे हम कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, समझ के ले लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, समझने की बात है, इट इज अ प्रोसीजर, नाउ यू अंडरस्टैंड, इट इज बेनिफिट टू यू। यानी इस एफआईआर होने से पहले क्या होता है, कंप्लेनेंट एक पुलिस एप्लीकेशन देता है, उसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या करती है, पुलिस उस कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन के ऊपर एक नंबर डालती है, क्या डालती है, नंबर डालती है। ये नंबर आप पूछेंगे कौन सा नंबर है, ये नंबर वो नंबर होता है जो उनके रजिस्टर्स में मेंटेन करके चलना पड़ता, पुलिस हैज टू मेंटेन द रजिस्टर, आपको पता है ना कि पुलिस एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें उसका इनवर्ड आउटवर्ड करके रखती है कि क्या आया, आवक जावक जिसे हम कहते हैं इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर। तो दिस इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर बेटा, inward and outward register, this is not there anywhere on your YouTube also, I'm making it very sure, ये सारी चीजें YouTube पे डिस्क्लोज नहीं है, मैं आपको जो बता रही हूँ अभी, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी जिसको आपको समझ में आए, ठीक है। अब इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इससे पहले भी पुलिस एप्लीकेशंस उनके पास आई होगी ना, तो वो नंबर सीरियली दिया जाता है, यानी आपके एप्लीकेशन का नंबर जो होगा, समझो जो लास्ट नंबर है वहां पे 60, तो आपके एप्लीकेशन को 61 ऑब्लिक जो ईयर की एप्लीकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, इज दैट द पिक्चर क्लियर टू योर, ओके नाउ, ये पुलिस एप्लीकेशन हो गई, हमने सर्टेन ब्रांचेस को पुलिस एप्लीकेशन दे दी, कंसर्न पुलिस स्टेशन ने हम लोगों को क्या किया, एक नंबर दे दिया उस एप्लीकेशन के ऊपर जिसे हम कहते हैं रिसीव्ड कॉपी। ये नंबर क्या है कि पुलिस ने ये कॉपी रिसीव की है, ये नंबर क्या है, पुलिस ने ये कॉपी रिसीव्ड की है। राजेश समझ में आ रहा है, हर किसी को समझ में यस आ रहा मैम। है, यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ चलो ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। यस अब मैम। इसके बाद में क्या होगा, अब पुलिस क्या करती है, कंप्लेनेंट को बुलाकर उसकी स्टेटमेंट लेती है, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होने के बाद में कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, ठीक है, वो एप्लीकेशन ही स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो एप्लीकेशन ही स्टेटमेंट होती है, सुन के ले लो मैं फिर से बोल रही हूं। उसके बाद में क्या होता है, अक्यूज को कौन सा नोटिस भेजा जाता है, उजमा 41A। 40, उजमा ध्यान नहीं है तुम्हारा, 41A। यस मैम। यस मैम। कौन सा नोटिस भेजा जाता है सब बताओ, ऐसे नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज उसने अपना वीडियो ऑफ किया इसलिए मुझे डाउट आया, ठीक है, नोटिस भेजा जाता है अक्यूज को, सम्मन भेजेंगे ना। अक्यूज को, हाँ अक्यूज को क्या भेजा जाता है, कॉल सम्मन। भेजा जाता है, सम्मन्स भेजा जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। लेकिन अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मैं, सम्मन्स के बाद में जैसे हम लोगों को ये कन्वे हो रहा है अक्यूज को कि भाई बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, पुलिस स्टेशन वालों ने बुलाया है, तो अक्यूज को यहाँ पर उससे पहले जो ऑफिसर है ये सूचना दे सकता है थ्रू द एसएमएस, ठीक है, कौन देगा ये सूचना, पुलिस देगी, किसको देगी, अक्यूज्ड को देगी, किस तरह की सूचना देगी, कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, ये नहीं बोला जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुई है, तो नहीं तो ये अक्यूज रफा दफा होके क्या करेगा, एंटीसिपेटरी फाइल करेगा। अब 2 दिन पहले 2024 पे एंटीसिपेटरी की एक जजमेंट आई है जो बोलती है
प्रोक्लेम ऑफेंडर एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकता है। ठीक है, रीसेंट जजमेंट, रीसेंट बता रही हूँ, 2 days बिफोर की बात बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, चलो ना, मूविंग फर्दर, जैसे इसको बुलाया जाता है, ठीक है, एफआईआर एक बेसिक बात है, उसका बात की बात है, अक्यूज को कहीं ना कहीं टॉर्चर करेगी पुलिस। ठीक है, तू एफआईआर होने देना चाहता है, सेटलमेंट करना चाहता है, बिफोर एफआईआर तेरे को एक अपॉर्चुनिटी देती है पुलिस। ठीक है, पुलिस गिव्स यू वन अपॉर्चुनिटी, कम एंड सेटल इफ यू डोंट वांट एफआईआर टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एफआईआर जो है वो हुई रहती है। ठीक है, एफआईआर हो गई रहती है, अक्यूज को बुलाया जाता है। अब अक्यूज को लगता है कि भाई पुलिस स्टेशन जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ का मैटर यहीं पे खत्म करूं, मुझे जेल नहीं जाना है। आ रही है बात समझ में? अक्यूज के पास अब एक रेमेडी है, सेटल करो, पुलिस से क्लोजर रिपोर्ट लो। अगर इस क्लोजर रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे मैंने इस क्लोजर रिपोर्ट को जम के बताया है। ठीक है, द वीडियो इज ऑल्सो देयर ऑन द यूट्यूब। देन विद दिस क्लोजर रिपोर्ट यहां पर कहीं ना कहीं मैटर खत्म हो सकता है, लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट तब तक कर सकते हैं जब तक एफआईआर नहीं हुई है। ठीक है, वंस द एफआईआर इज रजिस्टर्ड, once the FIR is registered, then ये जो क्लोजर रिपोर्ट का प्रोसेस जो है वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, बिकॉज FIR नीड टू बी कॉस्ट और कंपाउंडेड। मैं फिर बोल रही हूँ, FIR या तो कॉस्ट करवानी पड़ती है या तो कंपाउंड करवानी रहती है। कब? अगर तुम्हारी सेटलमेंट हुई रहती है तो। एम आई ब्रीफिंगली क्लियर एवरीबॉडी? कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक क्लियर मैम, समझने क्लियर में? हाँ, क्लियर मैम। क्लियर? Kuldeep, it is clear to you or what? Because you wanted me to brief up. Yes, ma'am. Clear. ये कुलदीप है ना इसका नाम, जो मुझसे पूछ रहा था? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे स्क्रीन पे आते हैं। यहां तक मैंने आप लोगों को इंटरनल प्रोसीजर बता दिया। ठीक है, अब क्या होगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एफआईआर जो है आपके स्क्रीन पे है, यू कैन सी द एफआईआर ऑन द स्क्रीन। 154 CRPC, यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे हो, इट इज एज अलीगढ़। फाइन, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, उसके मैम बाद में आप एनसीआरबी, थाना देख रहे एनसीआरबी हो। का नहीं बताया मैम, एनसीआरबी। बता रही हूँ आ रही हूँ, ये मुझे खत्म होने करने दो, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। ठीक है, एनसीआरबी पे भी लेके आ रही हूँ, IFFI की भी बता रही हूँ कि वो फॉर्म नंबर क्या है, वो भी बता रही हूँ। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट क्या है? हु कैन रीड दी FIR? कोई है जो मुझे यहाँ पढ़ के बता सकता है? मैम FIR तो पुलिस ड्राफ्ट करके देती है ना? बेटा ड्राफ्ट पुलिस करती नहीं है, हम लोगों को एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी देती है, पुलिस खाली टाइपिंग करती है। कैसे मैम? कैसे मतलब? मतलब कैसे हम बोलेंगे और वो स्टेनो की तरह टाइप करेंगे बस? हाँ, दिस इज द ट्रू थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। हमें सिर्फ बताना होता है, ओरल। नहीं, मैम एडवोकेट को बताना होता है। ये सारा का सारा गेम जो होता है ना, ये एडवोकेट करता है जाके FIR करवाना। ठीक है, पुलिस जो है ना, मैं आपको बता दूं, देर आर सर्टन ऑफिसर्स हु आर नॉट इवन, मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, जिन्हें कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ चाहिए रहता है। ठीक है, पुलिस जो है ना, देर आर सर्टन ऑफिसर्स हु आर नॉट इवन, मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, जिन्हें कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ चाहिए रहता है। ठीक है,
मतलब आप लोगों को उनको डिक्टेट करना पड़ता है। मैंने तो कहीं जाके एफआईआर को डिक्टेट किया है और उसके बाद में करवाई है। ठीक है, तो आप जो बोल रही हो ना कि पुलिस जो होती है स्टेनो का काम करती है क्या, मैं आपको कहीं ना कहीं बता दूं कि जो आज भी गांव खेड़े में यही होता है। रिमोटली अगर हम लोग यहाँ पे जैसे सिटी साइड्स में देखते हैं तो यस, टू द पॉइंट ऐसे होता है कि हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसी को फॉर्मेट निकाल के वो लोग एफआईआर बना, वही कॉपी पेस्टिंग होती है बेटा, वही कॉपी पेस्टिंग होती है, समझा ना। अब जैसे कि पहले इसका काम, पहले इसने मुझे पूछा कि मैम आपने एनसीआरबी का मतलब नहीं बताया। तो जो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो भी हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं ना एज पर आईपीसी, उसको यहाँ पर लिया जाता है कि भाई देखो आपको पता है कि आपने देखा होगा वांटेड का लिखा रहता है, यू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू सी सर्टेन पीपल्स के फोटोज लगे रहते हैं जहाँ पे वांटेड का ये रहता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो दिस इज नेशनल क्राइम जो होता है हमारा, वो क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर ये लोगों ने एफआईआर में लिखा जाता है। ठीक है, कि ये पर्सन जो है, देखो अभी तक तो आप बोलेंगे कि ही इज नॉट गिल्टी, स्टिल ट्रायल फेस करेगा, उसके बाद में ये तय किया जाएगा। बट आफ्टर एन एफआईआर, दैट अक्यूज जो है उसको अक्यूज ही बोला जाता है ना, आरोपी ही बोला जाता है ना उसको। आप ये बोलते हो क्या, नहीं उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, उसको तो ऐसे ही ले लिया गया है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, किसने पूछा था मुझसे, कौन था जिसने मुझसे पूछा था? क्या मैम? एनसीआरबी का फुल फॉर्म। पता नहीं मैम। मैंने पूछा था मैम। हाँ, तुझे क्लियर हुआ क्या अभी? यस मैम, यस मैम। हाँ चलो, वेरी गुड। ठीक है, अभी आपने ये देख लिया। अब हम ये हमको लगा मैम एफआईआर एनसीआर, हमको लगा एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रहता है ऐसा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये वो नहीं है। इसको ठीक है गलत मैम। फैमिली में नहीं चलना आप कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है इसके लिए उसको एनसीआर कहा जा रहा है। नो 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 नो, मैं अब फिर से बोलूंगी ये बात, बिल्कुल नहीं। चलो, अब आपने ये देख लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे जो ये फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म नंबर जो कि आप लोगों को एफआईआर में ये दिया। एफआईआर का भी देखो क्या होता है ना, आप लोगों को पता है कि कार्बन कॉपी लेके वो लोग अपने यहाँ पे भी उसको छापते हैं, है ना, बराबर है। और ये एफआईआर की कॉपी जो है, ओरिजिनली देखा जाए तो उस कॉपी को कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करती है पुलिस। ठीक है, it is a matter of right of the complainant to get an FIR copy. Is that clear? तो मैम इसके Is लिए that clear? मुझे एप्लीकेशन डालनी पड़ती होगी ना? किस लिए? एफआईआर के को इसके लिए लेने के लिए पुलिस से। तुमने कभी ऐसे सीआरपीसी में पढ़ा है कि जो कंप्लेनर है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे एफआईआर कॉपी दे दो? कि तुमने ये नहीं पढ़ा है कि एफआईआर जो है कंप्लेनर का राइट है उसको लेने के लिए? मैम याद करो राइट तो सीआरपीसी थोड़ा है, बहुत। लेकिन अपना राइट एक्सरसाइज करने का हर तरीका है ना। नो बेबी, तरीका है ही नहीं यहाँ पर, तुम डायरेक्टली लोगी उनसे। ओके मैम। वो एक कॉपी दे ही देते हैं मैडम। यस, एक कॉपी आप लोगों को मिलेगी, एक कॉपी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। अब आगे देखो आप, यहाँ पर जो है ईयर लिखा हुआ है, वर्ष, देख रहे हो आप, ये 2023 की एफआईआर है, जो साल की एफआईआर होगी वो साल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ, एफआईआर नंबर। अब ये जो एफआईआर नंबर है, ये वो क्रमांक नंबर होता है कि इससे पहले जो नंबर होगा 25 होगा तो आपको 26 मिला, या 205 होगा आपको 206 मिला है। तो दैट इज कि जो उनका, मैंने आपको क्या बोला, एफआईआर करने से पहले उनका कार्बन कॉपीज रहता है, उसके ऊपर वो लोग नोटिंग करते हैं कि ये एफआईआर नंबर हम लोगों ने लास्ट दिया है, तो उसके बाद कंटिन्यूशन में ये नंबर जाता है। उसके बाद में डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर, यहाँ पर देखा रहेगा आपने कि यहाँ पे डेट मेंशन्ड है बेटा, यू कैन सी डेट इज मेंशन्ड हियर, यस और मैम। उसके बाद में टाइम भी मेंशन्ड है। अब ये जो पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, पुलिस वालों को हम चंपी करते हैं इधर,
आई एम सॉरी टू यूज, नॉट इन द वे रॉन्ग सेंस, इट इज जस्ट अ मैटर कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बात, कि हम कहीं ना कहीं उनको टाइम पूछते हैं कि एफआईआर का कितने बजे हुई थी। तो दीज आर द ब्लफिंग पॉइंट्स, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने केस को, जो अक्यूज है बेचारा बेनिफिट क्या क्या लेगा, वो इन सब चीजों को लेगा, जो आप इस बात को आगे देखने वाले हो मेरे साथ ना। यहाँ पर जो है ये है सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो एक्ट्स जो है, वो कौन से एक्ट के अंदर ये केस हुए हैं वो, और विच सेक्शंस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, 1860, जिसके अंदर ये सेक्शंस लगाए गए हैं। फिर उसके बाद डवरी का सेक्शन लगाया गया है, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4, डिपेंडिंग मैम अपॉन द फैक्ट्स मैम ऑफ ये द ये केस। जो मैम ये जो सेक्शन लगा है आईपीसी के, तो ये ओरली ही लगाया है ना मैम? कुछ एविडेंस नहीं रहता, कुछ नहीं मैडम, डायरेक्ट ओरली। एफआईआर तो ऐसे ही होती है ना, एविडेंस का टाइम तो बाद का होता है ना। ओ हम्म। यस मैम, यस मैम। एविडेंस कब आता है कोर्ट में। नीलकंठ? कब आता है कोर्ट में बेटा आप। एविडेंस? कोर्ट में अपीयर होने के बाद। हाँ, अपीयरेंस हुई है क्या? लेकिन मैम ये इन्वेस्टिगेशन की चीज का करते हैं नो सब पुलिस? वो फर्स्ट पेपर। इन्वेस्टिगेशन जब होगा वो एफआईआर के बाद में आपको चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ पेशेंस, पेशेंस सीखो ऐसे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाए कि इसमें ये क्या होता है। मैं हूं ना आप लोगों को डेड लिफ्टिंग कराने के लिए ये सब चीजों में, व्हाई यस यू आर मैम, यस वरिंग, मैम। ठीक है। उसके बाद आप देखो अकरेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराध की घटना, ठीक है। वहां पर आप डे देख पा रहे हो, डेट फ्रॉम देख पा रहे हो, डेट टू देख पा रहे हो, टाइम पीरियड, टाइम फ्रॉम, टाइम टू, समय से समय तक, ठीक है, समय की अवधि लिखी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दिन है वो दरमियानी दिन है, मतलब इट इज आफ्टरनून टाइम, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, टाइम का ये बताया जा रहा है। अब ये जो है डेट है 13 अप्रैल 2019, डेट टू। अब ये ऑफेंस कब से लेकर कब तक ऑफेंस हुआ है, ठीक है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कॉज ऑफ एक्शन जो होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, मैंने हमेशा ये बात आप लोगों से कही है। द कॉज ऑफ एक्शन शुड बी कंटिन्यूस डे टू डे, यानी कि जो घटना घट रही है वो हर दिन घटनी चाहिए, जिसको लेकर आपको एफआईआर में हेल्प करेंगे और आगे आपको चीजों में हेल्प होगा, ठीक है। टाइम फ्रॉम, टाइम तक। अब यहाँ पे ना इस चीज का मैं आपको फायदा बताऊंगी, 000.0000000.000, ओके। अब इसका मैं आप लोगों को चीरफाड़ करके बताऊंगी कि इसके ऊपर मैं क्या चीजें लेने वाली हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज ओपन करो। देखिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं समझा है क्या? नो आई एम क्लियर। क्लियर मैम। क्लियर ना? चलो, मैडम फिर वेरी वेरी। 2019 में उसकी लेडी की शादी हो गई थी क्या अभी नहीं? अभी आपको मैं फैक्ट्स की तरफ जब ये एफआईआर पढ़ेंगे ना मैं लेके आती हूँ आपको, रुक जाओ, है ना। ओके मैडम। यस मैम। चलो नेक्स्ट पेज विकी, प्लीज। विकी है क्या? नेक्स्ट पेज में इंफॉर्मेशन रिसीव एट पीएस करके है, हाँ ये करेक्ट। इसको सिर्फ थोड़ा सा ये करो, जूम इन करो। चलो अब नेक्स्ट इस पे आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट पीएस, थाना जहां सूचना प्रयास, सॉरी प्राप्त हुई है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द पुलिस ऑफिसर्स एट द पुलिस स्टेशन, ओके। ये यहां पर आप देखेंगे डेट और टाइम मेंशन है, ठीक है। 26 जुलाई 2023। आपने आगे क्या देखा, आपने आगे क्या देखा,
आपने जब डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर देखी थी ना 26 जुलाई 2023, और आपने टाइम क्या देखा था 2054 बराबर है या नहीं? यस मैम। ध्यान दो। उसके बाद में जनरल डायरी रेफरेंस। अब ये जो जनरल डायरी रेफरेंस है ना, ये लोग लिखते हैं कि भाई ये एंट्री नंबर हमारे पास ये आया है, और दिस इज द डायरी जो है ना, जो आप लोगों को बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पुलिस के पास जो डायरी होती है जिसमें वो पूरा का पूरा लिखते हैं कौन आया, किसने क्या दिया, कैसे किया एंड ऑल। तो दिस इज द जनरल डायरी रेफरेंस जिसका एंट्री नंबर है, जिसका डेट एंड टाइम है, और वो सब है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे लिखित लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लिखित बोले तो जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है, दिस इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे हम लिखित कह रहे हैं। यानी कि जो बात मैंने आप लोगों को पहले कन्वे की ना कि ये लोग एप्लीकेशन देते हैं, है ना, मैंने ये बात बताई आप लोगों को। क्योंकि ये गो टू मैसेज फॉरवर्ड, इसको हटाओ, नहीं दिख रहा है। कर्सर को क्लिक करो। आज विकी सुन रहा नहीं है क्या मेरी बात? मैम एक हाँ मैम एक काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों चेंज ही नहीं हो रहा है हमेशा। ठीक है, ठीक है। मैं ना कल इसको पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रॉपर वे से, डोंट वरी। ठीक है, अभी तक के लिए हम यहाँ तक देखते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पीएस उत्तर 08 यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, वहां पर बीट नंबर लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर थाना से दूरी और दिशा, यानी कि जो ऑफेंस हुआ है उसका डिस्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पर, देख लो आप। और उसके बाद में एड्रेस लिखा गया है। ठीक है, अब ये एड्रेस किसका एड्रेस है? हाँ, ये एड्रेस किसका एड्रेस है? ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस उस पर्सन का है जो कि जहां पर ये ऑफेंस हुआ है, उस अक्यूज के घर का। और यहाँ का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद में इन केस आउटसाइड द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन, देन अगर जुरिस्डिक्शन की पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है कि क्या इस पुलिस वालों को, आपको पता है ना कि पुलिस वाले कैसे हकालते हैं बाहर, देखा रहेगा आप लोगों ने। हमारे पास नहीं होता ये, आपको ये पुलिस स्टेशन में जाओ, हमारे पास कंप्लेन नहीं लिख सकते, हमारे दायरे में नहीं आता है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, हमको नहीं मालूम है, हमारा इलाका नहीं है वो, हम कंप्लेन नहीं ले सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें आप लोगों को बता दूं मैं। तो नेम ऑफ द पीएस यानी थाना का नाम, और डिस्ट्रिक्ट जो जिला है, अब देखो ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये सब चीजें जो है हम लोग ये सारी चीजें पूछते हैं और इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं। ठीक है, ठीक है राजेश, ठीक है। यस मैम। बहुत Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. है, आप लोग लाइफ लॉन्ग एज अ क्रिमिनल लॉयर, मतलब आप लोगों को अपने किसी सीनियर से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एफआईआर में क्या कंटेंट्स होने चाहिए, हमको कैसे पढ़नी होती है और कैसे समझना पड़ता है। ठीक है विकी, देखो नेक्स्ट पेज हो रहा है क्या बेटा? आई होप सभी को अच्छा लग रहा है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करने की कोशिश यस कर मैम, रही हूँ यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर यू ऑल, की जैसे कुछ डिफरेंट आप समझे। ओके शिल्पा, चलो। जब तक ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है, उसके बाद में ये जो है कंप्लेनेंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जैसे नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, यूआईडी नंबर, पासपोर्ट है तो, अगर है तो डेट ऑफ इशुएंस, प्लेस ऑफ इशुएंस, ये सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे होता है। राशन कार्ड, वोटर आईडी, ऐसे कोई डिटेल्स होते हैं वो। उसके बाद में एड्रेस लिखा जाता है कि जो वर्तमान पता है वो क्या है और स्थायी पता जो है वो क्या है।
यानी मैं आप लोगों को बता दूं कि एड्रेस का डिटेल लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कंप्लेनेंट का नाम आ गया, उसके बाद उसके फादर का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, नेशनलिटी आ गई, पासपोर्ट है तो है, अगर उसमें से कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपको पता है ना कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स पुलिस लेती है, यानी कंप्लेनेंट को जो भी कंप्लेंट देनी होती है तो उसको डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो जो शेयर हो रहा है ना वही, देखो आप, कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट को क्या बोला जाता है, मैंने हमेशा आपको बताया है, इन्फॉर्मेंट। जब भी हम लोग आर्ग्यू करते हैं ना एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पर, हम लोग इन लोगों को इन्फॉर्मेंट करके आर्ग्यू करते हैं। अगर हम लोगों ने इनको ऐसे आर्ग्यू किया ना तो कोर्ट हमको बोलती है कि तुमको ये नहीं मालूम है क्या, हाउ इट इज टू बी आर्ग्यूड। तो when you argue before the court, you have to mention as informant in the even anticipatory bill। ठीक है, एक बोनस पॉइंट यहाँ पे बता दी मैंने आपको। आप नेम देख पा रहे हो, श्री चंद्रपाल देखा आपने, उसके बाद में उसके पिताजी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनलिटी, फिर यहाँ पर अगर उसका कोई डिटेल्स नहीं है तो मेंशन नहीं होता। उसके बाद में आप एड्रेस देख रहे हो, ऑक्यूपेशन उसका व्यवसाय है जिसे हम बिजनेस कहते हैं, फोन नंबर देखो लिखा है, डिटेल्स एंड नॉलेज सस्पेक्टेड अननोन अक्यूज विद फुल पर्टिकुलर्स। अगर ऐसा कोई है कि समझो ऐसा है कि फुल पर्टिकुलर्स यानी कि अननोन है, अक्यूज जो है, आप लोगों को ये भी पता है कि अननोन के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होती है। अगर अक्यूज अननोन है तो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। उसमें Yes, कंप्लेनेंट ma'am. पुलिस वाला बनता है। वेरी गुड। उसमें कंप्लेनेंट जो है वो कौन बनता है, कौन बनता है? पुलिस वाला। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे जाएंगे। चलो आगे करो विकी, एक पेज टर्न। मैम एंटीसिपेटरी और रेगुलर बेल इसमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है, आऊंगी उस पे भी आऊंगी, बेल केस पे आने तो दो मुझे, मैम वो तो एफआईआर से तो ठीक है, निकली है बात। एंटीसिपेटरी उसमें तो डिफरेंस है, लेकिन बेलेबल बेल क्या होती है? बेलेबल बेल क्या होती है? व्हेन द ऑफेंस इज बेल्ड, ऑफेंस इज नॉट नॉन बेलेबल, देन ऑफेंस इज बेलेबल, तो यू गेट द बेल इजीली, दैट्स कॉल्ड एज बेलेबल बेल। और ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ऑल्सो, यानी कि हम लोग पुलिस स्टेशन में भी जाकर हम लोग बेल दे के निकल सकते हैं। तो these pointers I will come, no sweetheart, you just have to wait, don't just टेबल get बेल उसे excited। कहते हैं। टेबल बेल जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल हाँ, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ये सब चीजों वो पे मैं आ एक रही हूँ। हम्म, लेकिन नहीं हो रहा है ओपन, एक सेकेंड।
मैम आप म्यूट है। विकी क्यों अनशेयर किया? राजेश मेरी आवाज आ रही है? I'm so drowsy, मैं। यस मैम, आ रही है मैम। चलो, आप विक्की वो स्क्रीन पे वापस वैसे करो। अब देखो आप नेक्स्ट पेज पे ये देखेंगे, नेम्स क्या है, रिलेटिव के नेम्स और प्रेजेंट उनकी एड्रेसेस लिखी हुई है। अब ये लोग साक्षीदार है क्या यहाँ पर, जो रिलेटिव्स के नेम को यहाँ पर लिखा मैम गया आज है? जूम ही बहुत बग कर रहा है। हाँ ना, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ दे रहा है एकदम आज, से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझा है। एनी डिफिकल्टी टिल योर? यस मैम। तो मैं क्या करती हूँ, कल आप लोगों के लिए पीडीएफ लेके आती हूँ। प्रॉपरली पीडीएफ होगा तो मेरे को स्क्रीन शेयर करने में आसान हो जाएगा। आज थोड़ा नेटवर्क इशू भी दिखा रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को कंटेंट्स बता दिया, एफआईआर का ये बता दिया, और काफी मैंने आप लोगों को ब्रीफली ये भी बता दिया कि एफआईआर में होता